हेलो एवरीबॉडी, दिस इज चिंटू भैया। आप सभी लोग कैसे हो? आप सभी को स्वागत करता हूं टॉपर एक्स पे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड्स। सो स्पीड रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है क्लास 10th के बोर्ड में पेपर में, और आशा करते हैं कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डाउन स्ट्रीम्स अप स्ट्रीम्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले कुछ टर्म्स है उसको देखेंगे। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम्स क्या होता है, स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस समथिंग कुछ चीज़ें जो होता है रिलेटेड टर्म्स उसको आज देखेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड्स के बारे में आज बात करेंगे। तो स्पीड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है ना उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होता है। स्पीड मतलब क्या होता है, चाल, है ना। किसी ऑब्जेक्ट का जो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या कर रहा है, इस पर रनिंग कर रहा है ना, रनिंग कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, है ना। स्पीड होगा, कोई भी हो। ये पानी ले लो, पानी में बोट है ना। ये बोट है, बोट है, बोट है। इसकी ये पानी है और इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगा, चाल होगा, कुछ ना कुछ चाल होगा। तो वही होता है स्पीड की। किसी व्यक्ति मतलब रनिंग कर रहा है, उसका कुछ स्पीड होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ स्पीड होता है, ठीक है। सो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम, है ना। स्पीड जो होता है एक्चुअली क्या होता है, वो डिस्टेंस इनटू टाइम होता है ना। पता होना चाहिए होता क्या है। बहुत बेहतरीन चीज़ मैंने बताया हूँ कि स्पीड इजकल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बोलूँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। आई थिंक ये तो सबको पता होना चाहिए, है ना। टाइम क्या होता है, कितना दूरी आपने तय किया और उस कितना आपकी स्पीड है उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए, आप फिजिक्स में पढ़ते हुए कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, तो हम मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना टर्म सबको पता हो ही गया होगा कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। तो हम उतना गहराई में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए आप बताते हैं हम, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जैसे, है ना, जैसे आपको क्वेश्चन में इस तरह की टकराव होगा कि अ, जैसे मान लेते हैं कि लेट दी लेट दी स्पीड ऑफ स्टील वाटर, है ना। स्टील वाटर का स्पीड कितना होगा, एक्स किलोमीटर पर आवर, है ना। लेट दी स्पीड ऑफ स्टील वाटर क्या होगा, एक्स किलोमीटर पर आवर, है ना। एंड, है ना, एंड एंड व्हाट, लेट दी लेट दी स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ नहीं, लेट दी स्पीड ऑफ बोट, है ना, बोट इन स्टील वाटर, है ना। लेट दी स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर कितना हो गया, बोट की स्पीड कितना हो जाएगा स्टील वाटर में, एक्स किलोमीटर। और लेट दी स्पीड ऑफ वाटर, वाटर लेट दी स्पीड ऑफ वाटर या करंट बोल सकते हो, है ना। करंट, है ना, वो कितना होगा, 1 किलोमीटर पर आवर, है ना, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब डाउन स्ट्रीम्स कैसे लिखते हैं वो आपको बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आज की क्लास में तो बस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये डाउन स्ट्रीम्स कैसे लिखते हैं। मैंने क्या बोला कि जैसे ये पानी है, ठीक है, ये पानी है ना, ये पानी है, ठीक है। इसमें एक बोट है ना, इसमें एक बोट है, बहुत सुंदर। अच्छा, इसमें ना, इसमें क्या है, एक बोट है ना, है ना, ये बोट है। अब इस स्टील वाटर का कुछ ना कुछ स्पीड होगा और इसकी भी ना कुछ स्पीड तो होगा ही भाई, जाहिर सी बात है ना। तो मैंने बोट का स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर मान लिया को, किसमें, पानी में। पानी में बोट का स्पीड मैंने एक्स किलोमीटर मान लिया और वाटर की स्पीड मैंने वाई किलोमीटर पर आवर मान लिया, समझ लो, वाई किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि जब स्पीड ऑफ वाटर प्लस द स्पीड ऑफ बोट बोट इन स्टील वाटर स्टील वाटर, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन, है ना, आर इन इक्वल डायरेक्शन। एंड लिख दो यहाँ पे, ऐड होने से अच्छा।
and speed of the water and speed of the boat in still water is in same direction. सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है ना। डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम जगह, जब डायरेक्शन इसका सेम होना तो इसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम उसमें ऐड हो जाता है ना, क्या होता है उसमें ऐड कर देंगे दोनों को, दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे। एंड अप स्ट्रीम्स क्या होता है, अप स्ट्रीम्स, अप स्ट्रीम्स क्या होता है, जब स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ द वाटर, वाटर की स्पीड आगे हो और बोट इसको जस्ट विपरीत दिशा में जा रहा हो। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे जैसे ये बोट है ना, ये बोट इधर जा रहा है, बोट अगर पीछे की तरह जा रहा है और वाटर की स्पीड आगे की तरह है, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम से लगाएंगे, है ना, अप स्ट्रीम से लगाएंगे। डाउन स्ट्रीम्स कब लगाएंगे, ध्यान सुना मैं क्या कह रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम्स कब लगेंगे, जब बोट की स्पीड भी इधर हो और वाटर की स्पीड भी इधर हो, तब प्लस कर देंगे दोनों की स्पीड। अब जैसे स्पीड ऑफ वाटर आगे हो और बोट की स्पीड पीछे हो तो डाउन स्ट्रीम माइनस हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम्स में क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। ये याद रखना कि डाउन स्ट्रीम्स कब, जब दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर देंगे। अप स्ट्रीम्स कब, जब एक की स्पीड विपरीत दिशा हो और दूसरी की स्पीड जैसे उसके अपोजिट हो। एक की स्पीड इधर हो और दूसरे की स्पीड इधर हो, अगर वाटर की स्पीड इधर है, बोट अगर इधर चल रहा है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। किस में माइनस कर देंगे, बताओ किस में, वाटर की जो स्पीड होगा ना, मतलब देखो अब मुझे क्या निकालना है ना वो आपको बताता हूँ, किसमें क्या, किसको क्या करेंगे, अभी जस्ट सॉल्व करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था डाउन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम्स का। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। डाउन ऑफ स्ट्रीम में क्या लिखेंगे हम, कि जो स्पीड ऑफ द वाटर है ना, स्पीड ऑफ बोट है ना, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर माइनस कर देंगे स्पीड ऑफ द वाटर को, है ना, स्पीड ऑफ द वाटर या करंट बोल सकते हो, है ना, करंट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रीम सी हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन आप तो लिख ही नहीं होंगे। हाँ, अब थोड़ा बात करते हैं कि डाउन स्ट्रीम्स लिखेंगे कैसे, है ना। डाउन स्ट्रीम्स ना एक स्पीड होता है, समझ लो। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा कि x + y हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर आवर, आना यहाँ से, क्यों, क्योंकि डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में होगा, तो x + y, वाटर की स्पीड और बोट की स्पीड ऐड कर देंगे, ठीक है। अप स्ट्रीम्स कैसे लिखेंगे, अप स्ट्रीम्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, x - y कर देंगे, है ना। x - बोट की स्पीड में से माइनस कर देंगे वाटर की स्पीड को, किलोमीटर पर आवर, है ना। ये तो मुझे क्या है, ये क्या है, स्पीड आ गया, ये डाउन स्ट्रीम और ये स्पीड है भाई, ये डिस्टेंस या टाइम में ही है, सो गलती तुम मत करना भाई, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम होता है, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो कि कुछ ना कुछ मुझे ना डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में दिया रहता है, तो वो लिख लेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से। तो टाइम यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है, x + y, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया डाउन स्ट्रीम्स का टाइम हो गया, है ना, ये डाउन स्ट्रीम्स का टाइम हो गया। अप स्ट्रीम्स का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन x - y, ये अप स्ट्रीम्स का टाइम निकालने के लिए, ठीक है। समझ रहे हो, अरे भैया समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर बोट की स्पीड बोट की स्पीड आगे हो और वाटर की भी स्पीड आगे ही हो, तो दोनों की एडअप कर देंगे तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा है, अप स्ट्रीम अपोजिट जा रहा है, माइनस कर देंगे x - y, है ना, स्पीड किलोमीटर पर आवर। और टाइम कैसे निकालते डाउन स्ट्रीम का, कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया रहता है, अपन x + y ऐड कर देंगे। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन x - y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ आया ये कॉन्सेप्ट। ये फिगर को देखो मैंने क्या क्या किया हूँ,
इसको पढ़ना अच्छा से और कॉपी में लिखना, और बाकी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना रखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।